इंसान अपने रिश्तों की असल हकीकत के बारे में जानना चाहता हो तो गुर्बत में या बुरे वक्त में ही इन रिश्तों की समझ आती है कि इंसान के साथ दूसरा इंसान कितना मुखलिस है। जब इंसान से ज़रूरत के वक्त कुछ तलब किया जाता है, कुछ मांगा जाता है, तो इंसान को अगर दूसरे इंसान की तरफ से कुछ मिल जाए तो इंसान समझ जाता है कि उसको चाहने वाला सच में उसे चाहता था। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जब बुरा वक्त आता है तो लोग अपने दरवाजे उस इंसान के लिए बंद कर देते हैं। हालांकि पैसा जो है ये आनी जानी चीज है। ना पैसा कभी इंसान कहे कि उसकी तमाम तर जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ आखिरत के मामला भी संवार दे, तो ऐसा नहीं है। जब तक इंसान दूसरे की मदद नहीं करेगा तब तक उसके दुनियावी मामला तो हो सकता है बेहतर रहें, लेकिन आखिरत के मामला बेहतर नहीं हो सकते। और जो इंसान आखिरत के मामला को समझता है वो दूसरों की मदद जरूर करता है। आप लोगों के बहुत से मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं। इसी तरह एक भाई ने अपनी आप भी थी मुझे इस तरह लिख के भेजी कि पीर कुरैशी साहब, रिस्क के हवाले से बात की जाए तो मेरे रिस्क के मामला में बहुत ज्यादा तंगी है, बहुत रुकावटें हैं। जैसे बंदिश हो, मैंने नया कारोबार शुरू किया था लेकिन चल ना सका, जिसके बाद मेरी बीवी सबसे पहले मुझसे नाराज हुई। उसने मुझसे झगड़ा करते हुए, इस झगड़े को तूल देते हुए नौबत यहाँ पे ले आई कि उसने खुला का केस फाइल कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये तलाक ना हो पाए, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ना थी। मैं इस हद तक परेशान था कि जिनका लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। मैंने बहुत दुआएं की कि मेरा घर बर्बाद ना हो। एक तरफ से मुझे माली परेशानियां थी, दूसरी तरफ से घर का बर्बाद होना मेरे लिए जैसे एक मौत, एक कहर से कम ना था। एक तरफ मौत नजर आती थी कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन फिर खुदा के अजाब से, कहर से डर लगता था। बहुत दुआएं की कि मेरे दो बच्चे मुझसे जुदा ना हो। अगर किसी से एक दफा पैसे मांगे तो दूसरी दफा उसने देने से इनकार किया। कोशिश ये थी कि किसी से पैसे लेके उधार मांग के कुछ छोड़ करके देखो, लेकिन हिम्मत भी अब जो आप दे चुकी थी, अपने आप पे मुझे भरोसा ना रखा था। पैसे, एक एक रुपए की अहमियत कोई जानना चाहता है तो मुझसे पूछे। मैंने जिस तरह अपने अखराजात को कम किया हुआ था कि मैं किसी दरबार से खाना तक खाता रहूं, कि मुझे किसी और से पैसे ना मांगने पड़े। इसी दौरान मैंने अपने एक दोस्त से अपने तमाम मामलात बड़े जिक्र किया तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे मामलात में बंदिश लगती है। आपके बारे में उसने बताया उसके बहुत से मसाइल आपके अमलियात से ठीक हो चुके थे। मैंने तमाम तर मसला आपको लिख के भेजा। आपने मुझे तकरीबन 3 दिन बाद एक अमल बताया। पीर कुरैशी साहब, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि वो अमल बड़ा खास अमल था जिसमें आपने कहा था कि अगर रिस्क में तंगी है, कहीं से भी ऐसा दर नजर नहीं आता जहां से आपको पैसा आता हुआ नजर आए। सब ने दरवाजे बंद कर लिए तो अल्लाह पे तवक्कल रखते हुए घर में एक कोई भी ताला पड़ो, उसके जरिए अमल करें। एक कोई भी नोट, करेंसी नोट किसी मुल्क का भी हो, उसके जरिए अमल करें। इंशाल्लाह आपके तमाम रिस्क के रास्ते खुल जाएंगे। अमलियाते इस किताब में से ये अमल दे रहा हूँ, मुजर्रमात मुद्दा वज़ाइफ भी हैं, इसमें तवीज़ात भी हैं, लेकिन मैं आपको जो अमल बता रहा हूँ ये एक वजीफ़ है जिसको अगर कोई इंसान बताए गए तरीके के मुताबिक करता है तो उसे फ़ायदा मिलता है। भाई ने जब ये अमल किया, अल्लाह के फजल से आज उसकी बीवी दोबारा उसके साथ आबाद है। वजीफा आपको नजर आ रहा होगा। बेगैर हिसाब पे जब आपने आना है, एक ताला घर में लॉक जो पड़ा होता है जो दरवाजे को लगाया जाता है, एक दरवाजे के अंदर फिक्स होता है, वो नहीं।
जैसा मेरे इस तस्वीर में दिखाया, कोई भी इस तरह का ले लें, उस पर एक फूंक मार देनी है। उसके बाद बाकी का वजीफा फिर दोबारा हिसाब पे आप आए तो फिर आपने इन अल्लाह से शुरू करना है, इन अल्लाह इससे शुरू करते हुए बेगैरी हिसाब पे आना है, तो 8 फूंक दोबारा मारनी है। इसी तरह आपने इस वजीफे को 21 मरतबा पढ़ना है। 8 फूंक पहले बेगैरी हिसाब पे, फिर दूसरी, फिर दोबारा बेगैर हिसाब पे। आपने इस तरह अमल को मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद करेंसी नोट पे किसी अलमारी में इसे रख देना है, इसे हिलाना नहीं है। 3 दिन इस तरह अमल आपने करना है और 3 दिन ही इसको ताले को उस नोट पे पड़ा रहना चाहिए, चाहे 10 रुपए का नोट हो, उस पे पड़ा रहे। इंशाअल्लाह ताला जो भी रुकावट होगी रिस्क आने में, जो भी बंदिश होगी, वो दूर होती जाएगी। उसके बाद आप 1 करोड़ भी मांगेंगे, अल्लाह के फजल से वो मिलेंगे। सिर्फ यकीन से आपने मांगने हैं। और पैसा जब आना शुरू हो तो आपने हिसाब उसका नहीं करना, उसको गिनना नहीं है। पैसे आते जाएं, गिने मत बार बार। गिनेंगे तो वो बात नहीं रहेगी। जितने पैसे आए उनको लगते जाएं, अपने कारोबार में लगाएं, मजीद आए, लेकिन गिनना बार बार नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, फिर वो अमल का असर नहीं रहता। ये आजमूदा बात है। अमल में भी बिल्कुल किसी तरह किया जाता है और किताबों में भी यही दर्ज है। बाकी नापाकी में माहवारी में बहने नहीं करेंगी। चैनल बाकी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर ज़रूर दबाएं, वजीफ़ा बुक चैनल पे भी लाजमी जाएं। और बड़े ख़ास तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात मैं मज़ीद बताऊँगा इंशाअल्लाह। जो बे औलाद हैं, जो बेटा चाहते हैं, औलादे लेना चाहते हैं, उनके लिए भी अमलियात बताऊँगा इंशाअल्लाह। कई लोगों ने कहा हुआ था, तो बड़े ख़ास वज़ाइफ तवीज़ात नकूश मैं बताऊँगा, वो भी देखें। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक अजात पूरी फरमाए। और जो मेरा आपकी ख़ास दुआ में अपना नाम शामिल कराने के लिए कमेंट्स में ज़रूर नाम छोड़ें। और ख़ास कोई काम हो तो नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं।